हाय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हो? सो यहाँ पर जी बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 है जी हमारा बिल्कुल लूप कंट्रोल्स का। तो बात करेंगे यहाँ पर। अभी देखिए लूप का मतलब क्या होता है। अगर हम बेसिक इंग्लिश की बात करें तो लूप का मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ को बार बार रिपीट कराना। ठीक है, यानी कि तुमने जर्नी शुरू की थी यहाँ से और घूम फिर के वहीं आ रहे हो, वहीं आ रहे हो, वहीं आ रहे हो, वहीं आ रहे हो। तो इस किस्से को क्या कहेंगे? लूप कहेंगे। वो बचपन में हम लोग खेल नहीं खेलते होते थे सिराने वाला, है ना? तो एक ऐसे करके हम बैठे होते थे, है ना? तो क्या होता था, ये अपना सिराना इसको देगा या बॉल, है ना, वो इसको देगा, इसको देगा। ये लूप क्या है? चलता जाता चलता जाता चलता जाता जब तक हम चाहते थे, है ना? या फिर हमने एक टाइम सेट कर रखा था कि 1 घंटे तक खेलेंगे। तो ये क्या है? एक लूप है। ठीक है, शुरू हुआ, चला 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 चला, यानी कि कुछ चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रही हैं। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि आप अपना नाम है जो 5 बार प्रिंट करके बताओ, तो आप कहोगे प्रिंट एफ और उसको 5 बार प्रिंट कर दोगे। मैं बोलूँगी शाबाश। अब इसको 500 बार प्रिंट करके बताओ, 5000 बार, 5 लाख बार, ऐसे कुछ प्रिंट करके बताओ। अब आप कॉपी पेस्ट तो नहीं करोगे, हम प्रोग्रामर हैं, थोड़े स्मार्ट हैं। तो क्या यहाँ पर फंडा अपनाएंगे? तो प्रोग्रामिंग कहती है कि आप यहाँ पर क्या यूज़ कर लो जी? लूप यूज़ कर लो। सी लैंग्वेज की बात करें तो आपके पास में ये जो तीनों लूप है, यानी कि ये जो बार बार रिपीटेशन वाली चीज़ है, कि जैसे आपका नाम मैंने कहा कि भाई 5 बार, 500 बार, 5000, 5 लाख, है ना? तो ये बार बार जब हम कर रहे हैं तो ये लूप के थ्रू होगा। और हमारी जो सी है वो कहती है कि आप फॉर लूप के थ्रू ये चीज़ कर लो, आप वाइल के थ्रू ये चीज़ कर लो, आप डू वाइल के थ्रू ये चीज़ कर लो। यानी कि ये 3 प्रकार हो गए। ठीक है, एक ही चीज़ को करने के लिए 3 अलग अलग हमारे पास में लूप हो गए। तो फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। अब तीनों से हम सेम चीज़ कर सकते हैं, बट तीनों का जो सिंटेक्स है वो अलग अलग है, या कहेंगे काम करने का तरीका वो तीनों का अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में मान लो मोबाइल है। ठीक है, सो अब किसी के पास में मान लो सैमसंग का फ़ोन है, किसी के मान लो पास में आईफोन का है, किसी के पास ब्लैकबेरी है। ठीक है, तो यानी कि ये मतलब जो है हमारे पास में बात हम तीनों से कर पा रहे हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी हो गई और अंदर की चीज़ें होंगी, तीनों की अलग अलग है। वैसे ही यहाँ पर एक टास्क को आप तीनों में से किसी के साथ भी कर सकते हो। फोर के थ्रू भी वो चीज़ पॉसिबल है जो मैंने अभी कहा कि 5 बार, 500 बार। वाइल के थ्रू भी वो चीज़ पॉसिबल है, डू वाइल के थ्रू भी चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, अब तीनों की आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, आपके दिमाग में अपने आप से क्लिक हो जाएगी चीज़ कि अभी मुझे यहाँ फोर यूज़ करना चाहिए कि वाइल, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाइल के थ्रू आपको सिंपल लगती हैं, ईजी लगती हैं, तो आप वाइल आपके दिमाग में टिंग करके क्लिक करता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो वाइल के थ्रू ईजी होती हैं, तो आपके दिमाग में घंटी बजती है, अच्छा इसको वाइल से करते हैं। तो ये जो घंटी बजने वाली चीज़ है ना, ये पता ही नहीं चलेगा, ये नेचुरल होगा। जैसे अभी हम ब्रीद कर रहे हैं, हमें सोचना पड़ रहा है नहीं, वैसे ये भी चीज़ है जो नेचुरली होने लग जाएगी, और ये ढेर सारी प्रैक्टिस के बाद में होगी। तो आपको बेसिकली मतलब पता चल गया कि लूप का मतलब है कि कुछ पार्ट आपके प्रोग्राम का जिसको आप रिपीट कर रहे हो। जैसे और बेटर तरीके से समझाऊं तो आपके प्रोग्राम के अंदर बात सुनिए, ये 5 लाइनें हैं। आप चाहते हो कि ये 2 लाइनें हैं ना, ये 2 लाइनें 500 बार चलें। ठीक है, बाकी ये लाइनें चली आपकी, लेकिन ये 500 बार चले। तो अब आप कुछ हिस्सा जो आपके प्रोग्राम का है उसको बार बार चलाना चाहते हो, जितनी बार आपका काम नहीं हो रहा है, मतलब जितनी बार आप कराना चाह रहे हो। तो ऐसे टास्क के लिए हम लूप को याद करते हैं। हम फोर लूप का यूज़ कर सकते हैं, हम वाइल का यूज़ कर सकते हैं, हम डू वाइल का यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करी जाए किसके साथ में? बिल्कुल फोर लूप के साथ में। अब फोर लूप के अंदर क्या होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, अब 3 हिस्से कैसे हैं कि आपको मैंने कहा कि एक काम को आपको रिपीट करना है बार बार। तो मैंने आपसे कहा कि कितनी बार प्रिंट करना है, आपने कहा कि मुझे 500 बार है जो नाम प्रिंट करना है। अब आप 500 बार को कैसे कहोगे? आप कहोगे कि शुरू होना पड़ेगा तुम्हें 1 से। ठीक है, तब तुम फिर 500 तक है जो पहुंचोगे, यानी कि तुम्हें शुरुआत बतानी पड़ेगी और मंजिल बतानी पड़ेगी। ठीक है, कि शुरू कहाँ से करना है और जाना कहाँ तक है। अब यही काफ़ी नहीं है, आपने सोच लिया कि मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है, तो सोचने से चीज़ थोड़े ही ना होगी। आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेप उठाने पड़ेंगे। तो जो तीसरा है वही हमारा स्टेप है। और अब मैंने ये जो तीनों चीज़ें लिखी हैं इसको यहाँ पर समझाते हैं। ये आपका कीवर्ड होगा और ये कहता है इनिशलाइजेशन। इनिशलाइजेशन मतलब ओका के शुरू कहाँ से करना है। फिर आपके पास में आएगा जी सेमीकोलन। अब ये कहता है कंडीशन। कहता है कंडीशन मतलब आपको जानना कहाँ तक है। शुरू यहाँ से हो
हो गए और जानना कहाँ तक है वो यहाँ पर आप लिखोगे। अब कहता है जी अपडेट, यानी कि वहाँ तक बढ़ने के लिए स्टेप्स कितने आपको आगे करने हैं कि पीछे करने हैं। मतलब आप यहाँ पर नेगेटिव स्टेप्स भी दे सकते हो, पॉजिटिव भी दे सकते हो, ये डिपेंड करेगा किस तरीके की कंडीशन और वैल्यू इनिशलाइज की है आपने। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हो गए। अब 3 स्टेप जैसे कि वही वाली चीज़, यही वाली चीज़ कि मेरे को 500 बार नाम को प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, हालांकि मैं इसको आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। आपने कहा आई के अंदर एक आ जाए, ठीक है, जैसे आई हम यूजुअली लेते हैं, राइट, और आपने कहा कि आई जब तक हमारा छोटा या बराबर नहीं हो जाता 500 के तब तक चलता रहे और आई के अंदर ऑटोमेटिकली एक प्लस होता जाए। ठीक है, तो यानी कि ये चीज़ इसी चीज़ के बराबर तो नहीं है कि शुरू हो जा गुरु कहाँ से, एक से, जाना कहाँ तक है 500 तक, वहाँ तक जाने के लिए तुम अपने आप में एक प्लस करते जाओ। ठीक है, तो यानी कि इनिशलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, यानी कि अपडेशन, राइट। अब हेलो, ठीक है, सो अब क्या करना था, भूल गई यार मैं, मैनू याद ही नहीं यार करना क्या। एकदम अक्खी ने जान ले ली है। चलो, सो कहता है कि इनिशलाइजेशन कहाँ से करना है, मतलब शुरू कहाँ से करना है आपको। ठीक है, फिर आपको कंडीशन दे दिया, आपने अपडेट कर दिया, मतलब शुरू हो जाओ, जाओ कहाँ तक और वहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है, आप आगे चलोगे। अब इसके अंदर हम टेबल तो प्रिंट करेंगे ही खैर, लेकिन अभी एक बार ऑन कर लेते हैं इसको। तो अब आप क्या करोगे कि आपको यहाँ पर 4 कीवर्ड है जो यूज़ करना है ब्रैकेट के अंदर। अब आप यहाँ पर यूजुअली हम आई लेते हैं, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। अब आपने कहा एक से शुरू हो जाओ, मैं क्या ठीक है। अब आएगा बीच में सेमीकोलन, बच्चा ध्यान से, ठीक है। अब आप यहाँ पर कहते हो कि जब तक आई छोटा रहे या बराबर ना हो जाए 500 के, तब तक तुम ये कर्म करते जाओ। अब आई की वैल्यू हमेशा तो एक नहीं रहेगी, आपको आई के अंदर कुछ तो प्लस करना ही पड़ेगा। तो हम एक कदम आगे चलेंगे तब तो हम 1 2 3 4 करके आगे बढ़ेंगे। सो अब हम यहाँ पर आते हैं और वही जो प्रिंट एफ कराना था, क्या, जैसे मैंने अपना नाम प्रिंट कराना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, सेमीकोलन, सेव कर दूँगी। अब देखो मेरे को ये एरर दे रहा है, तो आपके पास में 2 तरीके हैं अभी, क्या, या तो यहाँ इंटीजर आई करके कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पर भी इंट आई लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास में 2 तरीके हैं। तो अब मैं टर्मिनल विंडो स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो अभी देखो आपका 500 बार ये लवजीत लवजीत प्रिंट हो गया। हालांकि हमें यहाँ पर न्यू लाइन देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन न्यू लाइन भी होता तो आपको ऐसे एक साथ नहीं दिखता है ना। तो आपको पता चल गया ये 500 बार चला और इसने लवजीत 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 प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा i+1 करो, आप i+2 भी कर सकते हो। अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि आई हमारा शुरू हो गया 1 से, बट फिर 2 नहीं आएगा, फिर 3 आएगा, 3 के बाद 4 नहीं आएगा, 5, 6 नहीं आएगा, हमारे पास 7। सो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक एक स्किप करके, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको सेव करते हो, इसको अगर आप रन करते हो, तो आपके पास में प्रिंट हुआ, राइट। अब i = i+2, आप 5 भी कर सकते थे, 6 भी कर सकते हो, जितना आपका मन करता है उतना, ठीक है। मतलब जैसा आपको आगे से प्रश्न आया, क्वेश्चन आया, आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं इसको आपको समझा दूं कि बेसिकली हुआ क्या है। इसको कॉपी करते हैं और ऐसे इसको ध्यान से सुनिए। क्या होगा कि आपने कहा कि स्टार्ट होना है कहाँ से, 1 से, ठीक है। तो ये स्टार्ट यानी कि आपने आई की वैल्यू स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका इनिशलाइजेशन हो गया, यानी कि आई आपका स्टार्ट हो गया। ये स्टेप नंबर 1 है। अब स्टेप नंबर 2, यहाँ पर क्या होगा, चेकिंग होगी, ठीक है। यानी कि शुरू करने से पहले चेकिंग करेंगे कि भाई जाना कहाँ तक है, मतलब वो जो चीज़ जहाँ तक भी जाना है वहाँ तक जाने के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे कि 1 500 से छोटा है, बिल्कुल है। तो अब जैसे ही यहाँ से तुम्हें एक ट्रू का सिग्नल आएगा तो आप अंदर आ जाएंगे।
आप यहाँ पर लवजीत प्रिंट कर देंगे, ठीक है। पहले केस में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी आपको। अब आप यहाँ पर जाओगे, अब आप आई के अंदर क्या था आपके पास में 1 और 5 कितना हुआ 6 हो गया। अब आप यहाँ पर पूछोगे कि 6 छोटा है 500 से, मतलब आपने दोबारा से चेक किया। अब आप अंदर आओगे, ठीक है, फिर आपके पास में लवजीत है जो प्रिंट होगा, फिर वापस जाओगे वापस तो आपके पास में क्या था 6, ठीक है। 6 और 5 कितना हुआ इसके अंदर 11, तो 11 आपका छोटा होता है। फिर आप अंदर आओगे, तो ऐसे करके आपका चलेगा। तो ये जो इनिशलाइजेशन हुआ ना, ये फर्स्ट टाइम ही आपका रन करेगा, कि मतलब शुरू करने के लिए आपको एक पहली वैल्यू है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट ज़रूरत है जो पड़ती है, ठीक है। फिर आपको हमेशा इसको चेक करना है और इसमें बढ़ानी है वैल्यू, घटानी है, जो भी आप एज़ पर कंडीशन करोगे। तो मतलब ये वाला और ये वाला, फिर आपका ये दोनों ही चलते जाएंगे। फिर एक टाइम पर आकर के ये चलेगा और ये फॉल्स होगा, फिर आप लूप से बाहर आ जाओगे। और ये लूप का ब्लॉक है, ठीक है, ये आपके फोर लूप का ब्लॉक है। इसके अंदर कम से कम एक लाइन आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी भी दे सकते हो, जितना मतलब आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। तो आपको इस तरीके से इसको समझना है। चलिए अब इसमें कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं, कि जैसे अगर हम इसे कहो, हाँ, अब इसके अंदर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इंक्रीमेंट करते रहें, आप इसमें डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। सो आप जैसे कि इसमें कह रहे हो कि इंटीजर, इसमें वैल्यू जो है 20 है, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आई जब तक बड़ा या बराबर नहीं हो जाता 0 के तब तक चलता रहे। अब आप खुद से एक सवाल पूछो कि अगर आपने 20 से शुरू किया है और आपको 0 तक जाना है, तो आप कहोगे मैम हमें पीछे जाना है, तो मैं कहूँगी 20 में से एक गया 19, 19 में से एक गया 18, 18 में से एक गया 17, 17 मतलब 17, है ना। तो इस तरीके से होगा। ऑफ कोर्स जनरल नॉर्मल सी बात है कि आप यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे, आप यहाँ पर माइनस करेंगे। तो अब ये 20 से 0 तक चलेगा, तो टोटल 20 से 0 यानी कि 21 बार चल रहा होगा। तो अगर आप इसको सेव करके चलाएंगे, तो अगर /n, और अगर मैं यहाँ पर आई की वैल्यू, चलो एक बार प्रिंट भी करा देती हूँ, आई की ही वैल्यू प्रिंट करा देते %d करके, ठीक है। तो आई, ठीक है, तो आपके पास में देखो 20 के बाद में 0 तक चला। तो अगर आपने इक्वल्स टू नहीं लगाया होता तो वो फिर 1 तक ही चलता आपका, ठीक है। अब इसके अंदर ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये जो आई है ना, इसको हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। ये काउंटर लगा हुआ है चेकिंग के लिए कि कितनी वैल्यू आगे बढ़ रही है या कितनी वैल्यू पीछे बढ़ रही है, तो इसको हम काउंटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे काउंटर की वैल्यू है आई। यूजुअली हम आई लेते हैं, ज़रूरी नहीं है आप PYQ XYZ आप अपना नाम लिखो, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या एक आइडेंटिफायर ही तो है, ठीक है। तो इसमें आपको रूल को फॉलो करते हुए इसका नामकरण है जो रखना है, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यूज़, जैसे कि अगर मैंने 0.90 दिया, ठीक है, अब मैं ये भी कर सकती हूँ, कहने का मतलब है अब मुझे फ्लोट लेना पड़ेगा बट इसके लिए, ठीक है। अब मेरी यहाँ पर %f लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको चला रही होंगी, तो कहने का मतलब है आप यहाँ पर फिर पॉइंट की वैल्यू देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं इसमें इंक्रीमेंट जो है मैं देखूँ, मैं कहूँ कि ये 9.7 से बड़ा है, ठीक है, तब तक चले। तो मतलब अभी तो मेरे को भी नहीं पता कि ये लास्ट वैल्यू क्या होगी, है ना। मैथ्स कुछ ज़्यादा ही वीक है, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं अगर आपके पास में ऐसा आए तो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका -1 करते हुए, तो यहाँ पर भी अगर मैं 0.9 घटा रही हूँ, ठीक है, हमने कौन सा कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी डाल देते हैं नंबर, तो आपका जी हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं आपका, ठीक है। तो ये उतनी वैल्यूज़ आपकी डिक्रीज़ कर देगा। अब इसके अंदर ज़रूरी नहीं फ्लोट, आपके मन में आ रहा है आप CHAR करेक्टर ले सकते हो। अब करेक्टर लेंगे तो क्या होगा, आपको सिंगल कोट्स का यूज़ करना पड़ेगा। आप अब इंटरनली क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो ऊपर देखो 97, जैसे अगर मेरा मन कर रहा है J, तो J की वैल्यू क्या होगी 106, जबकि अपने को पता नहीं है, तो ये एस्काई वैल्यू है इसकी, है ना। तो अब ये कहेगा J जब तक बड़ा है किससे, बिल्कुल हम यहाँ पर ले सकते हैं क्या, हमारे पास में छोटा a, ठीक है। तो अब हम उसमें क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको अगर प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर एक बार C कर देते हैं, Ctrl+S। तो एक्चुअली में क्या होगा, इसमें प्लस या माइनस हो रही होगी ना, एस्काई वैल्यू हो रही होगी,
ठीक है, राइट तो ये इस तरीके से हमारा प्रिंट होकर के आएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। तो अभी इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने इसके अंदर टेबल को प्रिंट करते हैं। ठीक है, देते हैं के या एन कुछ भी। ठीक है, मान लो 9 की टेबल हमें करनी है। सो मैं क्या करूँगी, आई को इनिशलाइज कर लेती हूँ 1 से और कहूँगी कि आई जब तक छोटा या फिर बराबर रहता है किसके, 10 के, और क्या करता जाए, यहाँ पर +1 है जो अपने करते जाएं। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि तो हमें %c नहीं डी चाहिए, तो हमारे पास में n है। ठीक है, तो n मल्टीप्लाई हम यहाँ पर i करेंगे। अब कैरेक्टर की जगह पर इंटीजर ले लो, राइट तो अभी देखो, अगर हम बात करेंगे दुनिया की जितनी भी टेबल्स हैं वो कैसे होंगी, 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा, 8 की ले लो, 8 1 जा 8 2 जा 8 3 जा, 9 की ले लो, 9 1 जा 9 2 जा 9 3 जा, तो 1 2 3 तो सब में आएगा ना। तो हमारा लूप है जो चल रहा है 1 से 10 तक। अब हम मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं, ऑफ कोर्स 9 को, तो सेव कर रहे होंगे और चला रहे होंगे। तो आपके पास में, ठीक है, तो ये 9 की टेबल आ जाएगी। अब आप यूज़र से भी पूछ सकते थे, ये वाली वैल्यू आप यूज़र से यहाँ पर इनपुट करा लो, और सिर्फ आपको क्या कुछ भी नहीं करना, यूज़र से ही लेना, सारी चीज़ें आपकी ऐसे ही चलेंगी। तो अब आपका लूप देखो कैसे चलेगा, लूप आपका 1 से शुरू हुआ 10 तक चला और उसमें 1 प्लस हुआ, प्लस हुआ। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, n मल्टीप्लाई आई, राइट तो ये क्या हो रहा है आपका, हर बार 9 1 जा 9 2 जा 9 3 जा 9 4 जा, क्योंकि आई तो हमारा 1 से लेकर के 10 तक चलेगा और हर बार वो 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपकी टेबल प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको यहाँ पर बता दें कि देखो ये आपने किया ना, i इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, एक्चुअली में हम इसकी जगह पर ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब इतना बड़ा बड़ा लिखने की बजाय वी कैन डू ये ऐसे भी। तो यानी कि ऐसे जो लिखा हुआ है इसका भी सेम मतलब है, अगर हम ऐसे लिखते तो, अगर मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है, तो यानी कि इससे जो आंसर प्रोड्यूस होता इससे भी वही होता। तो हम i प्लस प्लस लिख रहे हैं, अगर हम इसको सेव करके रन करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम आउटपुट आपके पास में आ रहा होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, तो चलिए अब इसके मतलब आपको समझा देते हैं। देखिए ये 2 तरीके से होता है, एक तो हम पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं और एक प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं। ना केवल इंक्रीमेंट, इसमें डिक्रीमेंट भी हो सकता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर माइनस माइनस भी दे सकती हूँ, i माइनस माइनस, ठीक है, और ये i माइनस माइनस अगर मैं i इज इक्वस टू i माइनस 1 लिखूँगी तो ये i माइनस माइनस उसके इक्वस टू है। ठीक है, तो यानी कि इससे जो आंसर आता और इससे जो आता दोनों का मतलब सेम होता, आंसर सेम आता, कहने का मतलब। अब ये दोनों है क्या या क्या चीज़ होती है, तो सबसे पहले हम प्लस के साथ में देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है i प्लस प्लस और फिर मैंने लिखा है प्लस प्लस आई। ठीक है, तो इसमें देखो जो प्लस प्लस की वैल्यू है वो हमारी किसके इक्वल्स टू है, अगर आप ऐसा लिखते हो i प्लस इज इक्वल्स टू 1। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर 2 करो और एक प्लस जोड़ दो, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। तो ये 1 के केस में ही होता है पहली चीज़, राइट। अब ये क्या हो रहा है कि आपके पास में जो प्लस है ना वो बाद में लिखा है, तो कैसे लिखा हुआ है, पोस्ट। सो हम उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, पोस्ट इंक्रीमेंट, राइट। अब अगर मैं ये सेम चीज़ कर रही हूँ तो बात तो इसमें भी यही हो रही है, लेकिन आउटपुट में क्या अंतर होगा, क्योंकि तो इसमें प्लस प्लस पहले लिखा है तो हम पहले को प्री बोलते हैं, राइट। तो दोनों को हम यहाँ पर जो है इसका आउटपुट देख करके आपको मालूम पड़ेगा। जैसे आई के अंदर मैंने 90 लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट एफ और मैंने %d और मैं यहाँ पर आई प्लस प्लस प्रिंट करा रही हूँ, सेमी कॉलन, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और आई प्रिंट करा रही हूँ। ठीक है, इसमें /n भी दे दें तो आउटपुट समझ में नहीं आएगा। तो मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ, चलाती हूँ इसको, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पर देखिए, अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे तो सो देखिए, अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे तो मैं आपको इसको एक बार
यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेकर के दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है अभी इसका। अभी बहुत ही ध्यानपूर्वक एक चीज़ सुनिए क्या है। आपने कहा आई में 90 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आई में अभी तक 90 है आपके पास में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहले ये प्रिंट हो जाएगा 90, पोस्ट मतलब बाद में कर देना। तो बाद में इसने क्या किया, एक प्लस कर दिया जो कि आपका 91 हो गया। अभी इसके बाद में कभी भी आप आई की वैल्यू पूछोगे तो वो आपका एक प्लस ही कराएगा जो कि आपकी 91 हो चुकी है। समझे कि नहीं समझे? यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर मान लीजिए मैंने 15 ले लिया, ठीक है। सो अभी क्या हो रहा है, आई के अंदर आपके पास 15 है तो यहाँ 15 प्रिंट होगा। अब प्लस प्लस बाद में है तो बाद में आपका एक इंक्रीज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आई के अंदर अभी 16 हो जाएगा। तो जब आप आई को प्रिंट कराओगे जो कि हम करा रहे हैं, तो अभी आपको 16 प्रिंट होने वाला है इसके अंदर, राइट। अब वैसे ही कैसे चलेगा ये वाला हमारा, जिसको आप पोस्ट नहीं प्री बोलते हो, तो प्री के केस में क्या होगा, वो पहले जुड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे केस में होगा क्या होगा, पहले भाई साहब तुम प्लस हो जाओ, यानी कि 90 से 91 बन चुका है, 91 हो गया। अब आपका यहाँ 91 प्रिंट होगा। उसके बाद में आई में तो है ही 91, तो दोनों के केस में आपको 91 ही प्रिंट है जो होने वाला है, राइट। ये चीज़ समझ में आई कैसे हुआ। प्री के अंदर वो एक पहले जोड़ लेगा, पोस्ट के अंदर वो बाद में जोड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब वही चीज़ आपकी इस केस के अंदर आएगी जब मैं इसको सेव करती हूँ। इसको सबको कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, माइनस 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 माइनस। सो ये मेरा क्या हो गया, अभी पोस्ट और प्री डिक्रीमेंट हो गया। तो अभी मैंने क्या किया, इसमें पहले माइनस माइनस कर दिया। तो अब पहले किया है, तो पहले ये 90 से 89 हो जाएगा। तो यानी कि ये मेरा 89 प्रिंट होगा। अब तो है ही उसके अंदर 89, तो वो अब इस केस में भी 89 ही प्रिंट करने वाला है। तो दोनों केसेस में आपका 89। लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया, माइनस माइनस यहाँ लगा दिया, तो अगर मैं इसके लिए जा रही हूँ तो ये क्या करेगा, पहले 90 फिर 89। क्यों? क्योंकि इसने पहले प्रिंट कराया, उसके बाद में उसमें प्लस किया। तो जब बाद में उसकी वैल्यू देखेंगे तो वो तो फिर उतनी होगी जितनी माइनस हो चुकी होगी, राइट। तो ये वाला जो है आपको बिल्कुल याद रखना है। अब मैं इसको एक बार सेव करके रख देती हूँ। सो इसको एक बार मैं सेव कर देती हूँ आपकी स्लाइड्स के अंदर। सो ये हमारा हुआ। अब आगे चलते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यस हमने कर लिया इसको, राइट। फिर हमारे पास में लूप काउंटर, हमारा फ्लोट और करैक्टर हो सकता है, ये भी आपको चीज़ पता है। अब इनिशलाइजेशन इस तरीके से अगर हम देखें, जैसे कि अगर इन सबको हम और इंटीजर, अब मैंने लिखा i इज़ इक्वल्स टू 90। i मेरा बड़ा है किससे, 80 से, और i माइनस माइनस, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कुछ भी प्रिंट ऑफ करा रही हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता है कि क्या होगा, कुछ भी प्रिंट होगा, यानी कि ये हमारा किससे स्टार्ट हुआ, 90 से शुरू होगा और जब तक 80 के बराबर, यानी कि 80 से एक पहले ही रुक जाएगा क्योंकि आपने इक्वल्स टू नहीं लिखा है। तो यानी कि आप माइनस माइनस कर रहे हो, तो जिसका आंसर आपके पास में आएगा भी रेंडमली, कोई भी मैंने वैल्यू डाल दी इसके अंदर, राइट। सो कुछ भी हमारा प्रिंट हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ, ठीक है। तो यानी कि आप ऐसा भी कर सकते हो, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टेप यहीं पर ही लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बाहर लिख लिया तो भी दैट्स टोटली फाइन, ठीक है। अब आप अंदर अगर आई की वैल्यू, यहाँ पर मैंने कहा आई इज़ इक्वल्स टू आई माइनस 1, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल टोटली फाइन है। इसको आप दोबारा टर्मिनल ऑन करके इसको अगर आप करोगे वैसे ही आंसर दे रहा होगा,
ठीक है। बस इसमें फिर कंडीशन आपकी मैंडेटरी हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन चेक करने के लिए आएगा यहाँ पर। सो आपका इंक्रीमेंट, ये इनिशलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। इवन अगर आपने यहाँ पर इसको छोड़ दिया तो ये आपका एक इन्फिनिटी लूप होगा। ये आपको एरर तो नहीं देगा, लेकिन ये एक इन्फिनिटी लूप हो जाएगा, ये आपका फिर चलता ही जाएगा। सो जैसे कि अगर मैंने एक सेकेंड रुको, ओहो, तो देखो ये हमारा फिर ये चलता जाएगा, आपको इसको बंद करना पड़ेगा। सो अभी जो पूरा है सिस्टम एकदम हैंग हो गया था, क्योंकि इसको मैंने बंद नहीं किया। सो जैसे इसको बंद किया सब कुछ सिस्टम हैंग हो गया। तो मतलब आपका जो इन्फिनिटी लूप है उसके सिस्टम पर बहुत फ़र्क है जो डालता है, ठीक है। तो ये आपकी मेमोरी को भर देता है, तो तब तक ये चलता ही रहेगा, आपका सिस्टम हैंग भी हो सकता है। तो ऐसा गलती मत करिए, ठीक है। तो मैंने बोला ना कि आप स्टेप यहाँ पर स्किप कर सकते हो, बट ध्यान दीजिए कि कौन सा स्टेप आप कैसे स्किप करे जा रहे हो। तो यानी कि ये लूप होता है आपका इन्फिनिटी लूप होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर अगर इसको इनिशलाइज, जैसे कि मैंने आई के अंदर 99 दे दिया, यहाँ पर सिर्फ मैंने इसको इनिशलाइज जो है डिक्लेयर किया था, इनिशलाइज यहाँ पर किया, तो ऐसा भी कर सकते हैं। और आई माइनस माइनस प्लस प्लस आप यहाँ पर भी कर सकते हो, और बीच वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, बट ये भी एक इन्फिनिटी लूप है जो हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इन्फिनिटी लूप यानी कि जो अनंत तक चलता ही जाए, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक है जो चलता जाए, तो ये आपका क्या होगा, इनफाइनाइट लूप हो गया। तो सारी चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बता दी है। अब अगली क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं जी लूप को, और लूप कौन सा करेंगे इस बार, वाइल लूप करेंगे, ठीक है। तो वाइल और डू वाइल एक साथ देख लेंगे। तो फिर चलिए बाय बाय बच्चा, एंड गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं, बाय बाय।